Hello everyone, my name is Kritika Soni and welcome back to my channel Knowledge Booster. Historical cost concept. ये कंसेप्ट क्या कहता है? आपको पता ही लग रहा है नाम से. हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट, द ओरिजिनल कॉस्ट, द हिस्टोरिकल कॉस्ट. ये कंसेप्ट क्या कहता है? अ बिजनेस should record their assets, liabilities and equity at the original cost at which they were bought or sold. मीन्स ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आपका कहता है कि बिजनेस में, कोई भी बिजनेस जब अपने एसेट्स को, लाइबिलिटीज को या इक्विटी को जब रिकॉर्ड करता है तो उसको रिकॉर्डिंग में कौन सी कॉस्ट यूज करनी है, वो है ओरिजिनल कॉस्ट. हम कई बार ऐसा होता है कि हमको नहीं पता लग पाता. जब हम अपनी एसेट्स को, लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करते हैं तो कई बार हमको वेरिएशंस आ जाते हैं कि हमने जब परचेज करा था तो हमारा जस्ट सपोज 10 रुपीज की कॉस्ट आ रही थी और आज की डेट में सेम एसेट की कॉस्ट 25 है. तो अब हम क्या करें? 25 से रिकॉर्ड करें या 10 से रिकॉर्ड करें? बट हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है सब भूल जाओ, सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट देखो. जो आपकी जब आपने परचेज किया था तब जो कॉस्ट थी वही कॉस्ट आपकी रिकॉर्ड होगी आपके अकाउंट्स में. मींस अब हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम कौन सी कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे? ₹10. फाइन. क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट इसलिए यूज होता है, इसका लॉजिक क्या है? इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक है, वो ये है कि हमारे फ्यूचर में वेरिएशंस तो आते ही रहेंगे. हमारे फ्यूचर वेरिएंसेस हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, जो हमारा मनी की वैल्यूएशन जस्ट बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बढ़ती रहती है या कभी कभी घट भी जाती है, जनरली बढ़ती है. या हमारे कुछ एसेट्स होती हैं जो अगर मार्केट में कभी महंगी हो गई, कभी सस्ती हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई तो महंगी हो गई, डिमांड कम हो गई, सस्ती हो गई. अब ये वेरिएशंस आउटसाइड द बिजनेस चलते ही रहेंगे. ये वेरिएशंस हमारे अपने कंट्रोल में है ही नहीं. ये तो पूरे इंडिया के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ या जिस भी एरिया में आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हो उस एरिया के अकॉर्डिंग ये वेरिएशंस होते ही रहेंगे. ये आउटसाइड द बिजनेस है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है. अब अगर ऐसा होता है तो क्या हम बार बार अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को चेंज करते रहेंगे? क्या हम बार बार अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को बैठकर सिर्फ एडिट ही करते रहेंगे कि पहले हमने 10 रुपीज की कॉस्ट रिकॉर्ड करी थी, आज 25 हो गई है, कल 20 हो गई थी, अब परसों हमको दिख रहा है कि ये 15 हो जाएगी, तो अब हम क्या करें? नो. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है आपने जिस दिन परचेज किया ना, आप उस दिन की कॉस्ट लो. और उसका एक सबसे अच्छा रीजन ये है कि आपकी जेब से तो जितने पैसे गए हैं आपके लिए तो वही एक्चुअल में परचेज कॉस्ट है, वही एक्चुअल में एसेट की कॉस्ट है. जितना आपने बियर करा है, जितनी कॉस्ट आपने बियर करी है किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए, एक्चुअल में आपके लिए वही कॉस्ट रेलिवेंट है. आपके लिए मार्केट में जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है. एक्चुअल में वो जो वेरिएशंस आ रहे हैं उनको उनके बेस्ड पर आपने परचेज नहीं किया ना. आपकी जेब से ₹10 गए हैं, बाद में ₹25 अगर हो भी गए तो व्हाट अ बिग डील. आपकी जेब से ₹10 गए मींस दैट्स इट. आपने वही रिकॉर्ड करना है. आप डे टू डे अपने रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते. अब जब आप परचेज्ड गुड्स को जब आप सेल करोगे तो जो आप वेरिएशन देखोगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो भी आप ₹10 से ही कंपेयर करोगे. आप अगर उस टाइम पर उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में वेरिएशंस आ गए, लेट सपोज कि वो एसेट जब आपने परचेज करी थी ₹10 की थी, जब आपने सेल करी तो आपने ₹30 की सेल करी, बट आपके कॉम्पिटिटर्स सेम एसेट को ₹25 में परचेज कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? अब हम 25 लें, 10 लें, 30 पर सेल कर रहे हैं तो हम 30 को किससे कंपेयर करें? नो. आपकी जेब से परचेज के टाइम पर जितने पैसे गए उतने ही पैसों पर आपने
अपनी एसेट को रिकॉर्ड करना है और उसी से आपने अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना है. फाइन. द रियल वैल्यू में चेंज over time, example depreciation of assets, inflation, but this is not reflected for reporting purpose. Fine. Means अब क्या होगा, जब आप over the time, कुछ टाइम पीरियड तक जब आप किसी भी एसेट को यूज करोगे, यूज के साथ साथ वो कुछ अपने आप को डेप्रिशिएट करती रहेगी, कुछ अपनी वैल्यू को डेप्रिशिएट करती रहेगी. तो कभी तो एसेट डेप्रिशिएट करेगी. हो सकता है कि कुछ ऐसी एसेट है जो टाइम के साथ साथ अपने आप को इन्फ्लेट कर ले. बट क्या हम अब डेप्रिशिएट होने की और इन्फ्लेट होने की अब हम इस वेरिएशन को भी रिकॉर्ड करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे, बट हम हर रिकॉर्डिंग को कंपेयर किससे करेंगे? अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से. और रिपोर्टिंग के पर्पस पर हम अपनी रियल वैल्यू को ही रिपोर्ट करेंगे. मींस अगर कोई भी हमसे पूछे कि इस एसेट की परचेज कॉस्ट क्या है, तो हम डेप्रिशिएशन को माइनस करके उनको एसेट की वैल्यू नहीं बताएंगे. परचेज कॉस्ट मींस द वैल्यू फॉर विच वी परचेज द एसेट. वो वैल्यू जिस वैल्यू पर हमने एसेट को परचेज किया. फाइन. अ बिग थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें. सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो जरूर करें. ओके, सो बाय.